Let's see the question. The question is the order of reactivity of phenyl magnesium bromide PH MgBr with the following compounds. हमें क्या बोला है यहाँ पे? ये हमें यहाँ पे तीन कंपाउंड्स दे रखे हैं 1 2 3 एंड हमसे पूछा है कि इन तीनों जो कंपाउंड्स हैं इनमें फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, किससे ज्यादा रिएक्ट करेगा और किससे कम रिएक्ट करेगा। हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बेस पे हम देखेंगे यहाँ इसकी रिएक्टिविटी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए हमें इन्होंने दिया है क्वेश्चन में फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होता है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, फिनाइल की स्ट्रक्चर होती है ओके, साथ में क्या है Mg एंड Br। क्लियर। अब देखो ये क्योंकि Mg जो है वो मेटल है, अब मेटल की क्या कंडीशंस होती हैं, मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल पे हमेशा प्लस चार्ज आता है। ओके, मेटल पे आता है पॉजिटिव चार्ज। सो ये जो इस साइड वाला हमारी रिंग हो जाएगी, इस पे क्या जाएगा, इस पर जाएगा डेल नेगेटिव चार्ज, ये पोलर हो जाएगा। अब देखिए जब ये पोलर हो गया तो ये हो गई हमारी RMgX की फॉर्म, RMgX की फॉर्म हो गई, यानी कि ग्रीनर्ड रिएजेंट हो गया ये हमारा, ये डेल नेगेटिव एंड ये डेल पॉजिटिव। क्लियर। अब देखो ये हमारी होगी कंडीशन। अब हमें दे रखी है यहाँ पे इन्होंने क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखे हैं इन्होंने, देखिए फर्स्ट पे दे रखा है CH3C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन। सेकंड क्या कंपाउंड दिया है, सेकंड दिया है CH3C एंड डबल बॉन्ड O एंड थर्ड पे दे रखा है हमें इन्होंने C डबल बॉन्ड O, इधर PH एंड इधर भी PH। हमें बताना है इनमें से किससे सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो देखिए अगर हमें यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखना है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है ये करता क्या है। जो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पोलैरिटी फॉर्म हो जाती है, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे हो गए, तो ये इस साइड का जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप क्या करेगा, डेल नेगेटिव हो गया। अब डेल नेगेटिव हो गया तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह में बिहेव करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का काम होता है इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना। क्लियर। तो देखिए हमें क्या देखना होगा, अगर हमें इन कंपाउंड्स में रिएक्टिविटी देखनी है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर चाहिए, तो हमें देखना होगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जिसका ज्यादा हाई होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जितना ज्यादा हाई होगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, वहां पे रिएक्टिविटी हो जाएगी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की। क्लियर। सो हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखनी है। अब इलेक्ट्रोफिलिसिटी कब इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब होता है कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए वो लो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो कब होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तब लो होगी जब ये जो साइड प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं हमारे, ये जो हमारी चेन के पास में साइड में जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये ग्रुप्स क्या करें, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में खींचे, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा और इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करेगा, सिंपल सी बात है। एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर होगा तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज करता है। क्लियर। अब हम देख लेते हैं, फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है CH3 एंड H, तो ये CH3 है, ये क्या लगाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट में दे रखा है हमें CH3 एंड CH3, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी प्लस आई शो होगा, बट यहाँ पे क्योंकि दो CH3 है तो डबल हो जाएगा। एंड थर्ड में दे रखा है हमें PH। सो PH में देखिए अगर हम PH को फिनाइल का स्ट्रक्चर की तरह बनाएंगे, इधर PH C एंड इधर भी PH। ओके, अगर हम इनको इस तरह से देखें तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर मतलब यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये जो बॉन्ड है ये शिफ्टिंग होगी, ये आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी। सो प्लस आर इफेक्ट, क्योंकि दो रिंग है तो 2 प्लस आर हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। अब प्लस आर इफेक्ट क्या करता है, प्लस आर जो है वो प्लस आई से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ाई जा रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है और बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। इस वाले केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज तो हो रही है, इस वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, बट
इतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि प्लस आर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। एंड जो फर्स्ट वाला है हमारा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इंक्रीज हो रही है बट कम हो रही है क्योंकि प्लस आई एक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है लास्ट वाले में, यानी कि यहाँ पे जो ई पॉजिटिव हो जाएगा वो बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा एंड सबसे फर्स्ट वाले में क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारा, सबसे ज्यादा हो जाएगा फर्स्ट वाले का, देन हो जाएगा सेकंड का एंड देन हो जाएगा थर्ड का। सो यही क्या हो जाएगा हमारा, यही ऑर्डर हो जाएगा हमारा रिएक्टिविटी का। रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी सेम हो जाएगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतना ज्यादा उसका रिएक्टिव नेचर। क्लियर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड वाला। अब चलिए ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में हमें ये दे रखा है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया है, फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड, ये नहीं हो सकता। सेकंड में हमें क्या दिया है, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड, तो देखिए सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में हमारा गिवन आंसर आ गया। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।